Hi guys. Welcome to the financial education. So without any further delay, let's get started. गरीब हमेशा गरीब और अमीर हमेशा अमीर क्यों होते हैं? गरीब बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी अधिक संपत्ति क्यों नहीं जुटा पाता? इसके पीछे होता है आपका माइंडसेट, यानी आपकी सोच। आपकी सोच ही आपको अमीर या गरीब बनाती है। हमें दुनिया में 3 तरह के लोग देखने को मिलते हैं। पहले अमीर वर्ग के लोग, जैसे बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, इनके पास बहुत सारा पैसा होता है। ये अपनी जरूरतों और शौक को भी पूरा करते हैं। दूसरे मध्यम वर्ग के लोग, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर। और तीसरे निम्न वर्ग के लोग, जैसे लेबर, मिस्त्री या मजदूर। हम इन लोगों को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक अमीर और दूसरे गरीब। अमीर कैटेगरी में केवल अमीर वर्ग के लोग आते हैं और गरीब कैटेगरी में मध्यम और निम्न वर्ग के लोग आते हैं। इस वीडियो में हम उन क्वालिटी के बारे में बात करेंगे जो कि पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के बीच में अंतर पैदा करती है। रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपने लिए एसेट्स बनाते हैं, जो पहले उनको हर महीने पैसे लाकर दे और उसके बाद वो अपनी कंफर्ट की चीजें खरीदते हैं। लेकिन गरीब माइंडसेट वाले लोग दिखावे के लिए सारी यूजलेस चीजें खरीद लेते हैं और उसके बाद उनके पास पैसे ही नहीं बचते कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए, और वो पूरी जिंदगी गरीब ही रह जाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राजू एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वो वही पास की एक कॉलोनी में रहता था, जहां लगभग 8 से 10 बिल्डिंग थी। वहां सारी ही बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन उनके बीच में एक छोटा सा घर भी था जो कि एक बिजनेसमैन का था, और बाकी सारे घर डॉक्टर, प्रोफेसर और मैनेजर के थे। जहां राजू रहता था वहां पर सिर्फ एक अंकल और आंटी रहते थे, और वो दोनों प्राइवेट जॉब से रिटायर थे और उन्हें कोई पेंशन भी नहीं मिलती थी। जब राजू वहां पहली बार गया तो उसे लगा कि वो बहुत रिच है, क्योंकि उनके घर से लेकर कार और फर्नीचर तक सभी चीजें परफेक्ट थी। राजू उनके यहाँ रूम से रहता था। राजू ने ये कईयों बार नोटिस किया कि अंकल और आंटी के बीच अक्सर पैसों को लेकर झगड़ा होता था। जरा सा भी एक्सेस खर्चा उन दोनों के बीच टेंशन भर देता था। जब एक बार राजू ने अंकल से पूछा कि आपके पड़ोसी ने घर कंप्लीट क्यों नहीं किया, तो अंकल ने कहा, वो बहुत कंजूस है। उनके पास ढंग की कार भी नहीं है, एक ही फ्लोर बनाया है। उनकी वजह से हमारी कॉलोनी भी अच्छी नहीं लगती। राजू अपनी डिग्री कंप्लीट कर वहां से चला गया, और अगले 4 साल बाद जब वो उसी कॉलोनी में किसी फंक्शन में गया तो उसने देखा कि बिजनेसमैन जिसका घर सबसे छोटा था, अब वह उस कॉलोनी का सबसे बड़ा व सबसे सुंदर घर था, और उन्होंने उसे 3 फ्लोर का बनाया था। यह सब देखने के बाद राजू ने कुछ नोटिस किया कि उसके अंकल के पास लग्जरी कार थी, लेकिन वो स्कूटर से ट्रेवल करते थे। उनके बीच हमेशा पैसों को लेकर झगड़ा होता था। तो राजू को ये समझ आ गया कि उसके अंकल बाहर से भले ही अमीर दिखते थे, लेकिन उनके पास वाकई में पैसों की कमी थी। पुअर माइंडसेट वाले लोग भी ऐसे ही गलतियां करते हैं। उनकी सैलरी भले ही 10,000 क्यों न हो, वो 20,000 का आईफोन ले लेंगे और अलग से कार भी लोन पे लेंगे, सिर्फ लोगों को यह दिखाने के लिए कि वो अमीर है। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि सच में वो प्रोडक्ट उन्हें उतनी वैल्यू प्रोवाइड करेगा या नहीं, तभी वो उसे बाय करेंगे। रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं, उसके बाद ही दूसरों को पे करते हैं।
बोरेन बफे भी यही कहते हैं कि सबसे पहले पैसों को सेव करो। आपकी सैलरी चाहे जितनी भी कम क्यों न हो, उसका कम से कम 20% सेव करो और उन पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। रिच माइंडसेट वाले लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं और पुअर माइंडसेट वाले लोग नौकरी पाकर अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं और वो ऑफिस से आकर टीवी देखते हैं या फिर कोई फंक्शन अटेंड करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग अपनी असफलताओं से सबक लेते हैं, वो निराश नहीं होते बल्कि उसी कमी को दूर करने के उपाय खोजते रहते हैं। और पुअर माइंडसेट वाले लोग किसी भी काम में गलती हो जाने से वो उसे यह कहकर छोड़ देते हैं कि यार ये तो अपने बस का है ही नहीं। आपने कभी गौर किया है कि बड़े बड़े ब्रांड जैसे फरारी, रोल्स रॉयस, ये टेलीविजन, न्यूज़पेपर या फिर किसी माध्यम से कभी भी प्रचार नहीं करते, क्योंकि ये लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लोग इन ब्रांडेड चीजों को खरीद सकते हैं, वो टेलीविजन देखकर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। पुअर माइंडसेट वाले लोग अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। इस कैटेगरी में एम्प्लॉई और वर्कर आते हैं। ये लोग अपना समय और स्किल्स दूसरों को देते हैं और बदले में उनसे पैसे लेते हैं। हालांकि सेल्फ एम्प्लॉय ये समझते हैं कि वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो उन्हें भी पैसा तभी तक मिलेगा जब तक वो काम करेंगे। इन लोगों ने खुद अपने आप को जॉब में रख लिया है, लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग ऐसा नहीं करते। वो अपने टाइम को बचाते हैं और दूसरों का टाइम यूज कर पैसा कमाते हैं। ये लोग दूसरों को जॉब में रखते हैं और मुनाफे का छोटा सा हिस्सा पुअर माइंडसेट वालों को देते हैं और वो खुद अपने आप को इम्प्रूव करने में अपना टाइम देते हैं। आप सभी इस बात को याद रखें कि एक रिच माइंडसेट विकसित करने में समय और मेहनत लगती है। अपने साथ धैर्य रखें और रास्ते में अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करते रहें।